हेलो फ्रेंड्स, कॉमन मिनिमम पैकेज में आज तीसरा वीडियो है ये। और आज हम लेते हैं जो महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार जो आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद रहती है। तो आइए देखते हैं क्या है। करंट अफेयर्स 2021 महत्वपूर्ण पुरस्कार। पहला, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको मिला? डेविड डियोप। ये फ्रांस के डेविड डियोप को मिला है। किस पुस्तक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। हो सकता है आपको बुक के रूप में कई क्वेश्चंस भी, जो नए नए किताबें होती हैं उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपको किताब बुक के रूप में क्वेश्चन पूछ दे कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो या फिर अवार्ड के रूप में कि यह किसको मिला है, डेविड डियोप ऑफ फ्रांस को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए। दूसरा देखिए क्या है, जर्मनी के एक फाउंडेशन द्वारा, हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 भारत के कौशिक बसु को, जो अर्थशास्त्री हैं, इनके अचीवमेंट के लिए मिला है। चूंकि ये इंडियन है इसलिए यह अवार्ड जो ऑलमोस्ट अननोन है, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब वो ज़माना नहीं है कि जितने जो प्रोमिनेंट पुरस्कार थे सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चंस आते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एब्सर्ड या कुछ अजीब तरह का लगने वाला नाम पुरस्कार हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का पुरस्कार हो, उनसे भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए चूंकि इंडियन को मिला है तो यह इंपॉर्टेंट होता है, बन जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 कौशिक बसु जो अर्थशास्त्री हैं, यह जर्मनी में दिया गया है, जर्मन फाउंडेशन के द्वारा। अब देखिए आगे क्या है। शेख जायद बुक पुरस्कार, यह है तो 2019 का, लेकिन दिया गया है 2021 में, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी आप यह ना सोचें कि 2021 में जो पुरस्कार दिए गए हैं वही आपसे पूछेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स क्राइटेरिया अब नहीं रह गया है। आप क्वेश्चंस अगर देख रहे होंगे तो आप जानते हैं 1 साल 1.5 साल पुराना क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दे रहा है। तो खैर ये इसी साल दिया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो इंडियन ओरिजिन की हैं। इनके बुक का नाम क्या है? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। 2019 का ये अवार्ड है जो 2021 में दिया गया। इंडियन मूल की है ताहिरा कुतुबुद्दीन, इनको शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया। किताब का नाम अरबिक ओरेशन। आगे देखिए सरस्वती सम्मान, ये तो ऑलरेडी लेट चलता ही है, जैसा कि आप जानते होंगे, लेट चलता है। 2020 का पुरस्कार अब दिया गया है। ये 30वां सरस्वती सम्मान है। किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सनातन। सरस्वती सम्मान पहले तो रेगुलर पूछा जाता था, इधर कुछ सालों से इस पुरस्कार को नहीं देखा गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। सरस्वती सम्मान 30वां 2020 का, शरण कुमार लिम्बाले, पुस्तक सनातन। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें तो सभी भाषाओं में दी जाती है ये पुरस्कार, पता ही है आपको, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है हिंदी और अंग्रेजी का। हिंदी में अनामिका को दिया गया है इनकी कविता टोकरी में दिगंत के लिए। इनका संबंध हमारे बिहार से भी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जिसकी घोषणा हुई है अभी, तो हिंदी में अनामिका को मिला है इनकी कविता टोकरी में दिगंत के लिए, और अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम, इनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। ऐसे भी आपको याद रखना है। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको किसको मिला है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 2021 के नोबेल प्राइज को देख लें, क्योंकि नोबेल प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पिछले साल पूछा भी था। पिछली बार जो बीपीएससी पीटी हुआ था 66, उसमें पूछा भी था, और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीपीएससी की ही बात नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या है। नोबेल पुरस्कार 2021 जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में, मैं अलग हट जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बारी बारी से देखते हैं। 6 अलग अलग क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। साहित्य के क्षेत्र में मिला है अब्दुल रज्जाक को, जो तंजानिया के हैं, और इनके जो नोवेल्स हैं उसमें उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थी, इन मुद्दों पर विशेष रूप से कंसंट्रेट किया गया है।
इन मुद्दों पर इन्होंने अपना जो है लिटरेचर वो कॉन्सेंट्रेट किया है। तो साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक कहाँ के, तंजानिया के, और उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थी, इन मुद्दों को उभारने की वजह से। अब शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, तो शांति नोबेल पीस प्राइज जो मिला है वह मारिया रेसा फिलिपींस और दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव रूस के हैं। इन दो को मिला है नोबेल पीस प्राइज, एक फिलीपींस के हैं मारिया रेसा और दूसरे दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव रूस के हैं। इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए इन्होंने, इनका पत्रकारिता इनका क्षेत्र है, मतलब इनके काम का क्षेत्र है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए इन्होंने जो कोशिश की है उसके लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के को बचाने के संदर्भ में जो इनका काम कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए मिला है। अब देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, डेविड जूलियस यूएसए के हैं और अर्देम पटापाउटियन लेबनान के हैं। थोड़ा सा एब्सर्ड नाम है और इसलिए याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। लेबनान के अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस जो यूएसए के हैं, इन दोनों को मिला है किस चीज़ के लिए, तापमान या स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर्स, मतलब हम किस तरह से टेम्परेचर या किसी भी टच को फील करते हैं उस संबंध में रिसर्च के लिए मिला है। और इससे पेन किलर्स वगैरह बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी इस रिसर्च से, ऐसा माना गया है। तो इसके लिए इन दोनों को मिला है मेडिसिन, चिकित्सा संबंधी नोबेल प्राइज। आगे देखिए क्या है, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और WC मैकमिलन यूके के हैं। इनको मिला है एक प्रकार का एंजाइम। अब तक यही था एंजाइम क्या, या तो ये मेटल होता है या कोई केमिकल, इस तरह का इन्होंने एक थर्ड उत्प्रेरक, एंजाइम में कहा गया उत्प्रेरक, जिसका नाम है ऑर्गेनो कैटेलिसिस नामक उत्प्रेरक इजाद करने के लिए, बनाने के लिए इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों को मिला है। कहने का मतलब इससे नए प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अणु बनाए जा सकेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनो कैटेलिस्ट जो है एक प्रकार कैटेलिस्ट है और इसके निर्माण के लिए इनको दिया गया है। इससे माना गया है कि अणुओं को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा और इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला। भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं क्या है, स्यूकुरो मानेबो जो जापान के हैं, जियोर्जियो पेरिसी जो इटली के हैं, इनको मिला है ग्लोबल वार्मिंग संबंधी जो भविष्यवाणी है उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके, इस बात के लिए, साथ साथ पृथ्वी की जो जलवायु है उसकी फिजिकल मॉडलिंग के लिए भी मिला है। मतलब क्लाइमेट के क्षेत्र में, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में इनके रिसर्च से फ़ायदा होगा, इसीलिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड यूएसए के हैं, जोशुआ अंग्रिस्ट ये भी यूएसए के हैं और गुइडो इम्बेंस ये भी यूएसए के हैं, तीनों यूएसए के हैं। इनको इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज 2021 का, यह बताने के लिए कि जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनका रियल लाइफ से क्या रिलेशंस होता है, कैजुअल रिलेशंस क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे बिल्ली का अचानक रास्ता काट देना, मछली को देख के लगता है जैसे जतरा बन गया, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट्स है वास्तव में यह कितना सच है या इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव क्या है, एग्जैक्टली क्या है। अपने रिसर्च का विषय इन्होंने इसी को बनाया था, महत्वपूर्ण मान्यताओं को परखने संबंधी रिसर्च के लिए इनको मिला है यह पुरस्कार। किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के लिए। तो ये है आपका नोबेल प्राइज़। आपने गौर किया होगा नोबेल प्राइज़ जो मिला है इन 6 क्षेत्र में जिन लोगों को, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसको समझना, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि सिर्फ कई बार नाम नहीं पूछता है बल्कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है यह पूछता है। और इस बार जो उनके कंट्रीब्यूशंस है, मोस्ट ऑफ देम के जो कंट्रीब्यूशंस है वो कुछ समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। अगर ऑप्शन में आप एब्रप्टली ऐसे ही कुछ नहीं समझ पाकर ऐसे ही कुछ कर देंगे टिक, तो गलती होने की संभावना रहेगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।